नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वह है भारत में निर्वाचन। क्योंकि कुछ दिन बाद हमारे देश में लोकसभा के आम चुनाव भी आने वाले हैं। चार प्रमुख राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव भी होने जा रहे हैं। इन चुनावों के बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, इसलिए अपन बात करें भारत में निर्वाचन आखिर होता क्या है और किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, कब शुरू हुआ और कौन करवाता है, इत्यादि निम्न बातों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला कि हमारे देश में निर्वाचन क्यों होता है। हमारे देश में निर्वाचन होने का कारण ये है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश ने निर्णय लिया था कि हम लोकतंत्रात्मक राष्ट्र या लोकतंत्रात्मक संघ प्रणाली या संसदीय प्रणाली का गठन करेंगे। क्या होती है लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली? जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। और इसी के संदर्भ में हमारे देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश में हमारा डेलीगेशन भी बाहर जाता है तो नीचे लिखा हुआ होता है रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत गणराज्य। गणराज्य आखिर है क्या? गणराज्य का अर्थ है साथियों, भारत का जो सर्वोच्च पद होता है यानी कि भारत का राष्ट्रपति, वह निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। जिसमें वंशानुगत होता है वह गणराज्य नहीं होता है। और हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है, इसलिए हमारे देश को गणराज्य कहा जाता है। तो आज अपन बात कर रहे हैं जिस विषय के बारे में, निर्वाचन कैसे होता है। तो हमारे देश में जो निर्वाचन है, निर्वाचन करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग हमारे देश के संसद और सभी समस्त 28 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं भी हैं, उनकी विधानसभाओं का निर्वाचन भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और दूसरा जो बात है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में जो पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, यानी कि स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है। और भारतीय राज्य चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है, जिसका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो उप अनुच्छेद होते हैं उनमें इसका भी उल्लेख है। इनका राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य वित्त आयोग का भी उल्लेख उसी में है। और इनको जोड़ा गया था सन 1993-94 में। एक अमेंडमेंट होता है 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन, जिनके द्वारा संविधान की 11वीं तथा 12वीं अनुसूचियां भी जोड़ी जाती है, और जिसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज तथा 12वीं अनुसूची में नगर निकाय या नगरीय प्रशासन का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा जाता है। इसके साथ ही नगर निकायों के चुनाव ही सिर्फ राज्यों का विषय, नगर निकाय और पंचायती राज जो है जिसके निर्वाचन ही राज्य द्वारा कराए जाते हैं, जबकि जो बड़े लेवल के जो चुनाव होते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, जिसकी मैं आपको प्रणाली बताता हूँ। 2 प्रकार की प्रणाली से निर्वाचन होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से तथा दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। देश में संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग क्रमशः राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा संसद का अभिन्न अंग होता है तथा संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सभा भी कहा जा सकता है और जनता का सदन भी कहा जा सकता है। और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। हालांकि प्रथम सदन लोकसभा कहलाता है और द्वितीय सदन राज्यसभा कहलाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए उसे राज्यों की राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता, परंतु प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा को भंग किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, परंतु लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि उसे भंग किया जा सकता है।
हमारे भारत में ऐसा भी हुआ था, सन 1975 के आसपास हुआ था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब 44वां संविधान संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी गया था और उसे 6 साल किया था। परंतु उसके बाद सन 1978 के आसपास जब मोरारजी भाई देसाई की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, उस समय लोकसभा का कार्यकाल वापस 44वां संविधान संशोधन करके पुनः उसका कार्यकाल 5 वर्ष किया जाता है। उसके बाद आते हैं अपन राज्यों के चुनाव। राज्यों में भी जो विधानमंडल होता है, राज्यों में जो विधान या कानून बनते हैं राज्य सरकार द्वारा, उसके लिए विधानमंडल होता है। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, क्रमशः राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा। विधान परिषद एक अनिवार्य सदन नहीं है। भारत के 28 राज्यों में से सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, परंतु विधानमंडल में विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। इसलिए एक सदनात्मक विधानमंडल और द्विसदनात्मक विधानमंडल भी कहा जा सकता है। उसमें विधान परिषद के चुनाव जो होता है, वह चुनाव विधान परिषद के चुनाव में जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से वहां के जो विधायक होते हैं, विधान परिषद के विधायक होते हैं, जिन्हें एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके निर्वाचन संबंधित विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, कुछ सदस्य मतलब वरिष्ठता के आधार पर अन्य विभिन्न खेल आदि में भी होते हैं और यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो विधानसभा होती है, विधानसभा में जो विधायक, जिन्हें एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, उसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। और उसके बाद यह जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरे जो निर्वाचन संपन्न कराता है, वह कराता है भारतीय चुनाव आयोग। और उसके बाद जो राज्य चुनाव आयोग है, उसका कार्य सिर्फ ऐसा है जो राज्य सरकार तय करती है और राज्य सरकार के अधीन भी कहा जा सकता है। और राज्य सरकार चाहे तब उनका निर्वाचन कराती है नगर निकायों का, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, और यानी कि पूरा नगरीय स्वशासन, और पंचायती राज का, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति इत्यादि का निर्वाचन भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।